नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, शिमला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, हिमाचल में अलर्ट। आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा ने अंबाला मंडल रेल प्रबंधन को धमकी भरा पत्र है, जिसमें शिमला रेलवे स्टेशन के अलावा प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की बात कही गई है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने हिमाचल में मुख्य स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस, सीआईडी के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। धमकी भरे पत्र में 6 दिसंबर 2021 को अंबाला के प्रमुख मंदिरों और गुरुद्वारों सहित हिमाचल प्रदेश के कई प्रमुख मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई है। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई मेरिट लिस्ट में जहां 12वीं में 19,946 विद्यार्थियों ने स्थान पाया है, वहीं 10वीं कक्षा में 32,661 विद्यार्थियों ने 75% अंक हासिल किए हैं। शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी इस मेरिट लिस्ट में निजी स्कूलों का पूरी तरह से दबदबा रहा है, सरकारी स्कूल इसमें पिछड़ गए हैं। बोर्ड की ओर से घोषित की गई 10वीं की मेरिट लिस्ट में मात्र 2 अभ्यर्थियों को ही स्थान मिला है, जबकि 12वीं की टॉप 100 मेरिट लिस्ट में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी गायब हैं। चंबा की त्रिशा महाजन ने 12वीं के आर्ट्स संकाय में 99% अंक हासिल कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। त्रिशा महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। अगली खबर है, हिमाचल में 3 अलग अलग जगहों पर अग्निकांड। नगरोटा बगवां के न्यू बस स्टैंड के पास अनुपम हार्डवेयर की दुकान में शुक्रवार रात करीब 2 बजे आग लग गई। दुकान के भीतर रात को एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और इससे आसपास के लोग जाग गए और प्रशासन व फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दूसरी ओर उपमंडल ज्वाली के अधीन पंचायत नरगाला के गांव सोहड़ा में शुक्रवार रात को शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण करीबन 1.5 लाख का नुकसान हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद परिवार को कमरे से बाहर निकाला गया और कुछ ही देर में टीवी, लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित 60,000 की नकदी जलकर राख हो गई। इसके साथ ही शिमला के इंजन घर के समीप शनिवार सुबह एक रिहायशी मकान में आग लग गई। इसके कारण लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है। अग्निशमन कर्मी 4 गाड़ियों के साथ स्पॉट पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। अगली खबर है, मलाणा अग्निकांड पीड़ितों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को कुल्लू जिला के प्राचीन गांव मलाणा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अक्टूबर में यहां लगी आग से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक 36 प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इस संबंध में परिवारों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 40,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। अग्निकांड में जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, ऐसे प्रत्येक परिवार के लिए उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से 25,000 रुपए और आंशिक रूप से नष्ट हुए घरों के परिवारों को 10,000 रुपए देने की घोषणा भी की। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश के किसानों को एक और झटका। प्रदेश में 256 रुपए महंगा हुआ खाद। वर्तमान में महंगाई के संकट से जूझ रहे हिमाचली किसानों को सरकार द्वारा एक और झटका दिया गया। लगातार बढ़ रही महंगाई को नियंत्रण करने को लेकर सरकार के प्रयास सफल होते नहीं दिख रहे हैं। सरकार की ओर से अब खाद के दाम में इजाफा किया गया है। अब हिमाचल के किसानों को 12, 32, 16 खाद का बैग 265 रुपए महंगा मिलेगा। किसान जहां पहले से खाद के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं खाद के बैग के दाम बढ़ने पर किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। हिमाचल के किसानों को अब 12, 32, 16 खाद का बैग जो पहले 1,185 रुपये में मिलता था, अब इस पर 50 रुपये सब्सिडी मिली थी और अब वही बैग किसानों को 1,450 रुपये में मिलेगा। अगली खबर है, बैजनाथ में खाई में गिरी पर्यटकों से भरी बस। कांगड़ा के बैजनाथ के समीप आबाही नाग मंदिर में बड़े मोड़ में पर्यटकों से भरी बस खाई में गिर गई, लेकिन शुक्र यह हुआ कि सभी सवारियां सुरक्षित रही। यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में बैजनाथ के समीप आवाही नाग मंदिर के पास बड़े मोड़ में शुक्रवार सुबह 3:30 बजे यह घटना हुई। इसमें बैठी सभी सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। यह बस हिमाचल भ्रमण के लिए हैदराबाद से हिमाचल आई थी और इसमें 56 सवारियां मौजूद थी।
अगली खबर है, कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया भाषा अध्यापक फाइनल रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 814 का फाइनल परिणाम घोषित किया है। आयोग ने 229 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। यह जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर 719 अभ्यर्थियों को आगामी चरण के लिए बुलाया गया था। निर्धारित सभी चरण पूरा करने के बाद 229 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिनका विवरण वेबसाइट पर दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।